नमस्कार प्यारे दर्शकों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम उड़ान कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 8वीं हिंदी विषय पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया जो कि एक निबंध है उससे संबंधित दी गई गतिविधियों को हल करेंगे। आइए शुरू करते हैं। गतिविधि नंबर 1, नीचे दिए गए शब्दों का उनके अर्थों के साथ उचित मिलान कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और यहाँ पर उनके अर्थ दिए गए हैं, यानी कि बाईं तरफ शब्द हैं और दाईं तरफ उनके अर्थ हैं। इनका आपस में मिलान करना है। पहला जो शब्द है तह, तह का अर्थ होता है गहराई। गुडविल, गुडविल का अर्थ होता है साख। अनूठी, अनूठी का अर्थ होता है अलग। अहमियत, अहमियत का अर्थ होता है महत्व। तो इस प्रकार हमें इन शब्दों को उनके अर्थों के साथ मिलान करेंगे। गतिविधि नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखें। क, अनूठा, पहला शब्द रहेगा अनूठा। अनूठा के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो आप लिखेंगे। अनोखा, विचित्र, निराला, अद्भुत। ख, पत्र, पत्र के समानार्थक या पर्यायवाची शब्द रहेंगे चिट्ठी, खत या पाती। पाती भी बोल देते हैं चिट्ठी को। गतिविधि नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनको हमने पूरा करना है। पूरा करने के लिए हमें कोष्ठक में दिए गए दो शब्दों में से एक उचित शब्द छांटकर यहाँ पर भरना है, लिखना है। क, व्यापारिक शब्द में खालिस्तान प्रत्यय है। प्रत्यय आप जानते ही हैं कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के आखिर में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। तो व्यापारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इक। तो ये रहा शब्द इक, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे। व्यापारिक में है इक, ह्रस्व ई और क प्रत्यय है। ख, पत्र हमारी खालिस्तान को सहेज कर रखते हैं। किसको सहेज कर रखते हैं? यादों या कागजों। तो क्या आएगा? यादों। पत्र हमारी यादों को सहेज कर रखते हैं। ग, दुनिया का समानार्थी शब्द, यानी कि दुनिया जो शब्द है उसका समानार्थक जो शब्द है वो क्या होता है? संसार या देश। तो क्या शब्द रहेगा? संसार। दुनिया का समानार्थी रहेगा संसार। घ, आजादी शब्द का विलोम। आजादी का विलोम यानी कि विपरीतार्थक या उल्टा शब्द। आजादी का क्या रहेगा? गुलामी। तो ये दो शब्द दिए गए थे, स्वतंत्रता या गुलामी। तो स्वतंत्रता तो समानार्थक रहता है, हमें कौन सा लिखना है? विलोम, विपरीतार्थक। तो आजादी का विलोम शब्द रहेगा गुलामी। गतिविधि नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। कुछ शब्द दिए गए हैं क, ख, ग, घ। यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों का हमने संधि विच्छेद करना है। तो आइए करते हैं। पहले शब्द पर चलते हैं, विद्यालय। तो विद्यालय का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो विद्या प्लस आलय, विद्यालय। हिमालय, तो हिम जमा आलय। ग, सूर्योदय, सूर्य जमा उदय, तो मिलकर के बन जाता है सूर्योदय। तो अगर विच्छेद करते हैं तो सूर्य प्लस उदय। संग्रहालय, तो संग्रहालय का विच्छेद करते हैं तो संग्रह जमा आलय। गतिविधि नंबर 5, निम्न चित्रों को ध्यान से देखें और किसी एक विषय पर 5 वाक्य लिखें। तो यहाँ पर 3 चित्र दिखाए गए हैं। जो पहला चित्र है वो किसी पोस्टमैन यानी कि डाकिये का है। दूसरा जो चित्र है वो महात्मा गांधी जी का है। तीसरा चित्र फिर दोबारा से डाकिये का दिखाया गया है जो कि हमारे दरवाजे पर चिट्ठियां पहुंचाने के लिए आया हुआ है। तो आप अपनी पसंद से इन दोनों चित्रों से संबंधित कुछ वाक्य लिख सकते हैं, चाहे आप महात्मा गांधी जी के बारे में लिखें या डाकिये के बारे में। तो मैंने यहाँ पर डाकिये के बारे में कुछ पंक्तियां लिखी हैं, आप भी इस प्रकार से लिख सकते हैं या अपनी पसंद से जो चाहें लिख सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी पसंद से अपने विचार प्रकट करें। डाकिया
या जिसको पोस्टमैन कहा जाता है, डाकिया एक सरकारी कर्मचारी होता है। नंबर 2, वह अपनी वर्दी पहनकर रखता है। जो पोस्टमैन है उसकी एक सरकार की तरफ से निर्धारित वर्दी होती है, वो जब भी ड्यूटी पर होता है तो वह वर्दी पहनकर रखता है। नंबर 3, वह घर घर तक चिट्ठियां, मनी ऑर्डर व पार्सल लेकर आता है। नंबर 4, डाकिये के हाथों हम राखियां, पत्र व पार्सल आदि भेजते हैं। 5, डाकिया बहुत मेहनती व्यक्ति होता है, क्योंकि जो डाकिया है वो बहुत ही दिन भर मेहनत करता है। वह साइकिल पे घर घर जा कर के हमारे लिए चिट्ठियां, पार्सल, मनी ऑर्डर या जो भी हमारे मित्र कोई गिफ्ट वगैरह भेजते हैं वो हमारे तक पहुंचाता है, इसलिए वह पूरा दिन बहुत ही परिश्रम करता है। गतिविधि नंबर 6, नीचे दिए गए बॉक्स में शब्दों को ध्यान से देखें और अपनी समझ के आधार पर विदेशज और पुनरुक्त शब्द छांट कर लिखिए। इसको हल करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि विदेशज शब्द कौन से होते हैं और पुनरुक्त शब्द कौन से। विदेशज वे शब्द होते हैं जो किसी विदेशी भाषा से हमारी हिंदी भाषा में लिए गए हैं, उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। पुनरुक्त शब्द वे होते हैं जब एक ही शब्द को दोबारा से बोला जाए या लिखा जाए तो उसे पुनरुक्त शब्द कहा जाता है। इसके बारे में आप पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। तो ये शब्द दिए गए हैं अलग अलग: रेलवे, स्कूल, बड़े बड़े, घर घर, गांव गांव, गुडविल, फैक्स। इनको हमने अब छांट करके लिखना है। विदेशज शब्द यहाँ लिखेंगे, पुनरुक्त शब्द यहाँ लिखेंगे। तो पहले शब्द को पढ़ते हैं अलग अलग, तो अलग अलग शब्द यहाँ आ जाएगा क्योंकि ये पुनरुक्त शब्द है। अगला जो शब्द है रेलवे, रेलवे जो शब्द है वो है विदेशज। अगला शब्द है स्कूल, स्कूल भी विदेशज शब्द है तो इसको यहाँ पर लिखा जाएगा। अगला शब्द है बड़े बड़े, ये क्या है? पुनरुक्त शब्द, इसको यहाँ पर लिखेंगे। घर घर, घर घर जो शब्द है वो पुनरुक्त है इसलिए इसको पुनरुक्त के खाने में लिखा जाएगा। गांव गांव, ये भी पुनरुक्त शब्द है, इसको भी पुनरुक्त के खाने में ही लिखेंगे। और आखिरी जो शब्द है फैक्स, यह एक विदेशज शब्द है इसलिए इसको विदेशज शब्दों के खानों में ही लिखा जाएगा, यहीं पर लिखेंगे। आज की हमारी ऑनलाइन कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ऑनलाइन कक्षा अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि जब भी हम आपके लिए नए पाठों की वीडियो लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमारी नई वीडियो को देख सकें। आप अंत तक हमारी वीडियो पर बने रहे, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।